दोस्तों नमस्कार। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा था उसके सामने आने के बाद इस मामले में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिससे बीजेपी खुद उलझ रही है। यानी बीजेपी कहीं ना कहीं बैक फुट पर जा रही है, वो खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है इस मामले में। यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर केजरीवाल से अधिक सवाल जो है वो बीजेपी पर ही उठने लगे कि भाई ये क्या आपने किया, ऐसा कैसे हो सकता है, आपने ये काम क्यों किया। और इस तरीके के सवाल कई सारे खुलासे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए हैं। उसके बाद कई सारे जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने जब डेटा एनालाइज किया तो उसमें कुछ चीज़ें निकल करके सामने आई। और उनमें जो सबसे बड़ी चीज़, यानी आप अगर देखेंगे इस पूरे मामले को, तो मामला है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने एक जो है वो एक लीकर पॉलिसी लेकर आते हैं, शराब नीति लेकर के आते हैं। उसके बाद उसे बाद में वापस वगैरह भी ले लेते हैं। लेकिन आरोप ये लगा कि इसके माध्यम से, यानी इस नीति के माध्यम से कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया गया और उसके बदले में चंदा लिया गया। वो चंदे का उपयोग किया गया गोवा इलेक्शन में और वो पूरा मामला जो बन रहा है वो 100 करोड़ का बन रहा है। कोई पैसा कहीं से हैदराबाद से आया, कहीं से कोई कह रहा है कहीं से आया, कोई पैसा कहीं से नहीं मिला है, कोई बरामदगी नहीं हुई है। इसमें जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया है अरोड़ा साहब जो है उन्हीं का चेक जो है वो 32 लाख का चेक उनका आया कि भाई 32 लाख का चेक लेकर ये संजय सिंह के यहाँ गए। संजय सिंह उसे लेकर के गए मनीष सिसोदिया के यहाँ। मनीष सिसोदिया ने उसे आम आदमी पार्टी के खाते में जमा किया। मामला ये बना कि संजय सिंह जो है ये भाई साहब को लेकर आए थे तो संजय सिंह को पकड़ो, सिसोदिया जी को चेक दिया गया था तो उनको पकड़ो, उन्होंने पार्टी में लिया उसको या पार्टी के फंड में डाला, उनको पकड़ के अंदर कर दिया। केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं इसलिए उनको भी पकड़ो। और इस अभी तक जो इनकी सिसोदिया जो है वो 13-14 महीने से जेल में है। अभी वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है और ये है वो फलाना ढिमकाना वो चल रहा है, लेकिन उसमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं आया कि भाई इनको दोषी साबित किया जाए और उन्हें सजा दी जाए। कुछ नहीं हुआ है। अब इस मामले में अगर जरा सा आप गौर करेंगे अरोड़ा साहब पर, अरोड़ा साहब जो है जब गिरफ्तार हुए उसके 5 दिन बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे कुछ, वो बॉन्ड जो है उन्होंने बीजेपी को दे दी। हालांकि उस समय तक ये कंफर्म नहीं था। अभी जब उन्होंने बॉन्ड नंबर जारी हुआ, वो डेटा पूरा आया, उस डेटा को कुछ लोग एनालाइज किया और उसमें निकल करके आया कि अरोड़ा साहब जो है गिरफ्तार होने के 5 दिन बाद बॉन्ड खरीदते हैं और वो बॉन्ड बीजेपी को देते हैं। उसके बाद यानी उनकी एक फार्मा कंपनी है उसके माध्यम से, यानी टोटल अगर देखा जाए तो कुछ महीने बाद उन्होंने फिर कुछ बॉन्ड खरीदे। तो टोटल जो डेटा के अनुसार है कि 55 करोड़ के बॉन्ड जो है उन्होंने बीजेपी को दिए। अब आप जरा सा सोचिए कि एक बंदा जो गिरफ्तार हुआ उसके बाद उसने कुछ बॉन्ड खरीदे, कुछ महीनों में टोटल 55 करोड़ के बॉन्ड जो है उन्होंने दिए। उसके बाद इस दौरान जो है उनको कुछ जमानत को लेकर के फिर कुछ और कई सारी चीज़ें हुई, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के। वो सारी चीज़ें होने के बाद उनको बनाया गया सरकारी गवाह। जो ये इसमें यानी जो चेक देने वाले भाई साहब थे अरोड़ा साहब को बनाया गया मुख्य गवाह बनाया गया, सरकारी गवाह बनाया गया और उनके बयान के आधार पर इन सभी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। तो अब जो सवाल उठा रहे हैं लोग वो ये कह रहे हैं कि भाई इनको आपने पकड़ा, इन्होंने बॉन्ड खरीदा 55 करोड़ तक का बॉन्ड आपको दे डाला इन्होंने, आपने इन्हें सरकारी गवाह बना लिया। उसके बाद इनके बयान के आधार पर जो है आप विपक्ष के जो बड़े लीडर्स यानी सिटिंग मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। उनके जो है उप मुख्यमंत्री उनको उठा ले गया, उनके एक सांसद राज्यसभा के उनको उठा ले गया। तो इस पर कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी बैक फुट पर आ रही है कि भाई अगर ये बंदा इतना ही गलत है तो वो जो ये फंड दे रहा था वो फंड आप क्यों ले रहे थे, या ये फंड तो आपने भी लिया है। ये तो डेटा आ गया सामने। 32 लाख या जो भी पैसा है अगर उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिया, गलत तरीके से दिया, कुछ लाभ हानि वाला मामला है, तो जिस तरीके से ये हो रहा है इसमें भी तो गलत नजर आ रहा है। तो इस पर कार्रवाई कौन करेगा? ईडी इस पर भी तो जांच करे। इसी चीज को लेकर के कहीं ना कहीं कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल इसमें अब आगे क्या होगा इस पर तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अरोड़ा साहब के बयान के आधार पर ही ये सारी चीजें हो रही हैं। कुछ यानी कल परसों जब अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि भाई हमें गिरफ्तारी से राहत दे दी जाए, पूछताछ में हम पूरा सहयोग करेंगे। उस दौरान एक मामला निकल करके आया कि कोर्ट ने पूछा था ईडी से कि भाई सबूत क्या है इनके खिलाफ, क्या मामला है पूरा। तो उस समय वहां शायद एक फाइल पेश की गई थी और उस फाइल में ये कहा गया था कि ये फाइल जो है
किसी के साथ शेयर ना की जाए। जज साहब के साथ शेयर की गई कि साहब आप जो इस फाइल को देख लीजिए और इसके आधार पर ही हम इनको उठाना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, पूछताछ करना चाहते हैं, या जो भी चीज़ें कही गई वहाँ, जो भी तर्क वितर्क हुआ हो। लेकिन उसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया और सेम डे बहुत सारी नौटंकी होने के बाद रात में उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और करीब 11:30 बजे उनके आवास से उन्हें ले करके थाने पहुंचे और वहाँ फिर बाकी वो सारी चीज़ें ABCD जो भी हुआ वो सारी चीज़ें उसके बाद हुई। तो अब ये सवाल तो है ही कि भाई वही व्यक्ति है, हर जगह जुड़ा हुआ है, उसने तो पैसा आपको भी दिया, उसने पैसा इनको भी दिया, उनको भी दिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से ये भी आया कि भाई ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मामला है, ये पूरा मामला ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने उसे कैंसिल भी कर दिया। तो अब आगे खैर इस पे क्या कार्रवाई होगी वो तो अभी कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल ये सारे जो सवाल हैं सभी लोग पूछ रहे हैं कि अरोड़ा साहब तो आपको भी दिए हैं और अरोड़ा साहब ने इनको भी दिया है, तो इसमें अब आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किसको और गिरफ्तार होना चाहिए, ईडी किसी और से भी पूछताछ करेगी नहीं करेगी। बहरहाल ये तो भविष्य में, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।